हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सतनाम प्रणाम साहेब प्रणाम। बंदगी। साहिब बंदगी साहिब। और कैसे गुरुजी आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? मैं भी आनंद में हूँ, पूरा परिवार आनंद में है, आपके चरणों में लगा हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काफी दिन हो गया था, 2-3 महीना हो हाँ गया। आप हाँ जिसे हाँ आशीर्वाद नहीं ले पाए। हाँ हाँ हाँ। तो गुरुजी से चरणों में आशीर्वाद लिया जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सत्साई जी, बोली बोली। जी जी। गुरुजी आप तो जीवों को जगा रहे हो। हम्म, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप गुरुजी। हम्म, और जीव जाग रहे हैं, रोज आपके वीडियो सुनने को मिल रहा है। हम्म, और रोज आपके वीडियो हम सुन रहे हैं। हम्म, और प्रचार प्रसार भी आपका हो रहा है। और धन्यवाद। आपकी कृपा से हो रहा है, जबरदस्त प्रचार प्रसार। हम्म, और लोग जो है इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, जिज्ञासा भी जाहिर कर रहे हैं कि मैं परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति करूं। और ये जो कारवा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हम्म, क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार के गुरु हैं और सभी के पास कुछ न कुछ है। हाँ, हर ये कोई उनकी जो है, विशेषता है। जी जी जी, हम्म, हर कोई जो है परमात्मा की बात करता है, सार हम्म, शब्द की बात करता है, लेकिन कहीं न कहीं मंत्रों में उलझा देता है। हम्म, कहीं कोई 3 नाम दे रहा है, कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 7 नाम दे रहा है, और इन मंत्रों में उलझा देता है। हम्म, अब देखिए, कोई 7 मंत्र दे रहा है, 7 नाम दे रहा है, हम्म, जिस महात्मा महाराज हैं, लेकिन अपने शिष्यों को भरमा रखा है। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम, ये 7 मंत्र देते हैं। उसके बाद जो है सतनाम का जो मंत्र देते हैं, वो ओम सोहम का श्वासों का जाप कराते हैं। उसके बाद बोलते हैं सार नाम मिलेगा, सार शब्द मिलेगा। वो मिलता है नहीं किसी को, तो उलझा रखा है। और गुरु जी देखिए, ये जितने गुरु हैं संसार में, सबसे निकले हुए हैं, उनका भी ज्ञान है। 3 नाम का 3 मंत्र देते हैं। सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम का मंत्र है, और संसार में खुला हुआ है। और जी का जो मंत्र है वो 5 मंत्र है। रारंग सोहंग ओम निरंजन सतनाम। रारंग सोहंग ओम निरंजन सतनाम, ये भी मंत्र देते हैं। और कानों में उंगली डाल करके जो नाद है, जो 5 तत्व की धुनें हैं, जो ये नाद है, उसको सुनने को कहते हैं, उसको लोग सुनते हैं। और जो है 3 मंत्र 3 सूत्र देते हैं। पहला चर्चा करना, दूसरा दया मांगना, और तीसरा जो है नमः शिवाय का मंत्र देते हैं। इससे भी कहाँ कल्याण है, ये बताइए आप। और आगे जो है जी का जो ज्ञान है, वो भी मंत्र देते हैं, 4 मंत्र देते हैं, 4 क्रिया बताते हैं। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, अमृत ब्रह्म। और 4 क्रिया, एक योग मुद्रा में बैठने के लिए, फिर आंख बंद करना, आंख दबाना, फिर कान में उंगली डालना, और फिर जीभ उल्टा करके वो अमृत का पान करना, जो लोचा है, इसका बताते हैं। जी का भी सेम है। और आपको जी जो है ज्ञात्री मंत्र आपका श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी का, जी हैं हमारे। इनका क्या है कि ज्योत निरंजन ओमकार ररंकार सोहम सतनाम, ये 5 नाम देते हैं। और धुन सुनने को कहते हैं, कानों में उंगली डाल करके। तो ये जो है कोई 7 नाम देता है, श्री राम जय जय राम। और उनका क्या है, वो 4 मंत्र है। जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहब सतनाम साहेब बंदगी। फिर ध्यान भी दे, ध्यान करने को कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र रंध्र के ऊपर ध्यान करो, और नाम प्रकट होता नहीं है। लोग पागल हुए जा रहे हैं, किसी को नाम नहीं प्रकट हो रहा है, और लोग पागल हुए जा रहे हैं। और होगा भी नहीं। वो क्या बात है, कितना सिंपल नॉलेज है। हमारी ओर से जो भी हम परमात्मा की तरफ जाने लगते हैं या करने लगते हैं, कोई भी साधना हो, मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा, श्वासों के द्वारा, या कोई चक्र की बात हो, कोई शक्तिपात की बात हो, तो ये यानी ऐसा समझो कि लाखों प्रकार की जो भी साधना हमारी ओर से जो होती ना, उसमें कोई राम नहीं है जी। ये सिर्फ क्या होता है, एक नयापन। लोगों को ऐसा लगता है कि चलो हम संसार में आए, पैसा भी कमाए, चलो अभी मरना तो है ही, मरना ये तो सत्य ही है,
तो इसके बाद वाला क्या जीवन है। फिर ये लोगों ने अलग अलग ढंग से गुरु गद्दियां शुरू की, फिर अलग अलग ढंग के मंत्र निकाले। अभी ऐसा कंपटीशन है ना, तुम्हारे ये मंत्र है तो हमारे ये मंत्र है, फिर तीसरा क्या बोलता है, ये दोनों को ये मंत्र है, मेरा ये मंत्र होगा। ऐसे यहाँ वहां से अभी देखो पूरी दुनिया में तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, बहुत सारी लिखावट है, बहुत सारी बोलचाल है, बहुत सारी भाषाएं है और अलग अलग प्रकार के ज्ञान चर्चाएं तो होती ही है। करोड़ों करोड़ों अब जो समझो ज्ञान चर्चा है, तो उसमें से कोई अपनी बुद्धि से अर्थ निकाल के कोई मंत्र भी तैयार कर लेता है और ऐसा करता है कि वो मंत्र अगर किसी धर्म में लिखा हो, किसी पुस्तक में लिखा हो, किसी पंथ का हो या कोई उसका दोहा हो, तो फिर वो उसका एक आधार लेता है कि मैंने ये जो दिया, ये मेरे गुरु ने मुझे जो दिया, देखो ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, देखो ये पंथ में लिखा है, ये गुरु गद्दी में लिखा है। फिर लोगों को विश्वास होता है ना। लोग बोले ये तो आपने तैयार किया होगा, नहीं नहीं वो तो हमारे गुरु ने तैयार किया है। फिर गुरु को कहाँ से आया, ऊपर से आया और डायरेक्ट आ गया। बाप रे, देखो गुरु की पहुंच। गुरु ऊपर गए थे क्या, परमात्मा ही नीचे आए थे? तो बोले वो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने ध्यान किए, तपस्या किए, तो उसके अंदर इनको ये मंत्र मिल गया। बराबर। हम भी सोते हैं रात को तो बहुत सपना पड़ता है, गिरता है, तो बहुत उसमें बातें भी होते हैं ना, कोई सुनाई भी देती है बातें, कोई देखते भी है। तो ये क्या बोलते हैं, मन गढ़ंत कहानी है, इससे कोई नहीं है। लेकिन लोगों को क्या है, आजकल एक इवेंट हो गया है कि मैंने गुरु धारण किए, और जितना बड़ा गुरु फिर उसका मंत्र बहुत बड़ा। बराबर। हाँ, तो ये लोगों के ऊपर जाते हैं ना, लोगों को देखकर लोग जाते हैं ना, और फिर वो कितना मीठी वाणी से बोलता है। तो ये सब मुझे इतना ही कहना है, वो जाने दो, जो भी कर रहे हो अच्छे कर रहे, लोगों को अच्छा मार्ग बता रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बराबर। लोगों को व्यसन जो है वो छुड़ाते हैं, कोई बुरी राह पर लेके नहीं जाते। हाँ, ये शिक्षा तो वो देते हैं, अच्छी मार्ग की शिक्षा भी देते हैं और उनके पैसा भी लेते हैं। जैसा ट्यूशन फी होती है ना, जैसा बच्चा ट्यूशन को जाता है तो ट्यूशन वाला तो उसको अच्छी पढ़ाई देता है ना, लेकिन उसके बदले पैसा भी लेता है ना। तो ये लोगों ने ऐसा किए हैं। बराबर। संगत जमा करने की, बड़े बड़े ज्ञान दे देने के, फिर साथ में मंत्र भी देने के, साथ में कोई साधना भी दे देने की, और फिर पैसा भी लेने का, और लोग पैसे भी देते हैं। और वाह क्या गुरु है हमारा, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उसके पास है। हमारे गुरु के सिवा किसी के पास ये ज्ञान नहीं होगा, या मंत्र नहीं होगा। देखो बनाए तो ये 52 अक्षर वाले मंत्र है ना, इसमें क्या फेरफार करके कुछ तो भी तो बनने वाला ही है। एक एक अक्षर करके, कोई एक अक्षर का भी मंत्र होता है, कोई 2 अक्षर हुए तो हो गए शब्द, फिर शब्द में तो कितने भी अक्षर हो जाते हैं। कोई उसमें ओम जोड़ता है, कोई पीछे जोड़ता है, कोई ऊपर जोड़ता है, या जोड़ता है ना जोड़ता है, कोई तो भी एक अर्थ उसका एक तैयार हो जाता है। बराबर। और फिर लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने पहले गुरु किया ना, उनके पास ये मंत्र नहीं था, वो मैंने गुरु किया, वो मंत्र दे दिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनका मुझे असर हो गया। बराबर। फिर वो भी कुछ दिन उसके जाते हैं, तीसरा गुरु पकड़ लेता है, फिर तीसरे के पास तीसरा कोई उपाय, कोई मंत्र देता है, कोई साधना देता है, कोई ध्यान देता है, वो भी उल्टी पाल्टी देने का। और किसी धर्म ग्रंथ में उसका अगर विशेष उल्लेख हो तो वो भी दिखा देने का, देखो हमारे गुरु की नजर कितनी तेज थी, बराबर यही गया, और इसका अर्थ यही होता है, ये डायरेक्ट परमात्मा के ही बोल है। तो ये क्या हो गया आजकल, ज्ञान देना और पैसे बटोरना, बस ये, इसके बाद में कोई ये नहीं है। बराबर। यानी एक संसार हमको ये छुड़ाने कहते हैं, ये मोह माया है। बराबर। और एक इधर इनकी मोह माया ये खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े आश्रम करवा देते हैं, ये करते, लेकिन ना उनको परमात्मा मिला, ना शिष्य को भी मिला। सब ऐसे समझ के चल रहे कि बस मिल गया, हमने गुरु किए ना तो यही परमात्मा है, ये सब कुछ है, बस सब अपना जीवन दांव पे लगा देते। लेकिन जो देखो, जो होने वाला है। देखो बच्चा अगर 10वीं में है जी, और इधर उधर उसने उछल कूद किए,
अगर ध्यान नहीं दिया अभ्यास पर, तो जो नतीजा होने वाला वो होने वाला ही है ना। वहां उसका कोई ये काम नहीं आने वाला, पैसा काम नहीं आने वाला, बराबर, या उसकी चालाकी काम नहीं आने वाली। परीक्षा तो परीक्षा होनी ही है। तो ऐसा ही है, हमने कितने भी हमारे चालाकी से बड़े बड़े गुरु भी किए, या हमने हमारे मन से या बुद्धि से समझ भी लिए कुछ अलग, इसको हम वहम कहते हैं। कोई बोलते हैं ना, नहीं नहीं हमारे गुरु ने बताया ना ये मंत्र, तो एक प्रकार ये वहम ही है ना। कोई साधना दे देता है तो छोड़ता नहीं, तो ये वहम है, वो समझता नहीं, वो वहम नहीं समझता, वो गुरु आज्ञा समझता है। गुरु आज्ञा ने परमात्मा की आज्ञा ही समझ के चलता है। तो ये भी एक भाग्य का भाग होता है, बराबर कि नहीं? क्योंकि देखो, हमारे सामने कोई झोपड़ी में रहता है आदमी, हम थोड़े महल में रहते हैं, या हमारा ठीक ठाक है, ये नहीं झोपड़ी से हमारा घर अच्छा है, तो दोनों में देखो वो भी आदमी है, हम भी आदमी है। हो सकता है झोपड़ी में रहने वाला आदमी हमारे ही उम्र वाला हो, लेकिन वो क्यों झोपड़ी में रह रहा है, बराबर, या झोपड़ी में रहकर वो भी आनंद से रह रहा है ना, और हम भी महल में रह रहे हैं। उम्र तो दोनों की सरीकी, लेकिन हमारे पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, जी रहा है ना। तो ऐसे ही लोग यहाँ वहां जा रहे, कर रहे, ये गुरु पकड़ रहे, वो गुरु पकड़ रहे, उनका कर रहा है ध्यान साधना, जो भी है मंत्र तंत्र चल रहा है लोगों का। तो हम क्या कहेंगे उसमें? ये वो भाग्य का खेला है ना। जैसे हमने कहा कि वो झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, तो उसका भाग्य वैसा है, हम कहते हैं ना व्यवहार में। जी जी हाँ, इसलिए उसका कोई लेना देना होगा, इसलिए वो गरीब हो गया, हमारा कोई अच्छा होगा इसलिए हम थोड़े अमीर बन गए, ठीक ठाक हमारे, उससे तो ठीक ठाक हमारा मकान है भैया, ठीक ठाक हमारा बैंक बैलेंस है, उसका नहीं है। हो सकता है वो भी आदमी है, हो सकता है वो भी हमारे उम्र का हो, लेकिन दोनों में तफावत है ना। तो ये ऐसा ही बात है कि ये जो कुछ भी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, आखिरी इंतमा परीक्षा आती है, उसमें 100% फेल होने ही है, क्योंकि यही बताता है कि मेरा गुरु महान है, मेरे गुरु का मंत्र महान है। हर एक अलग अलग प्रकार के मंत्र और हर एक पकड़ के रखा है ना, तो परमात्मा तो एक ही हो सकता है ना, फिर अलग अलग मंत्र क्यों, बराबर कि नहीं? अलग अलग गुरु बुद्धि क्यों, अलग अलग व्यवहार क्यों, अलग अलग बंधने क्यों, सब कुछ अलग अलग फिर क्यों, अगर एक परमात्मा है तो? यानी इसमें ऐसा समझो कि राम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ राम नहीं है। तो चलो, जो भी कर रहे लोग जा रहे, अच्छी बात है, वो भी अच्छी शिक्षा दे रहे, अच्छा ज्ञान दे रहे, कैसा समाज में रहना, ये भी एक क्या बोलते हैं जरूरत है ना, समझ अच्छा चलने के लिए, बराबर, क्या बोले, कोई संस्कृति बढ़ाने के लिए ये अच्छी बात है। और वो पढ़ाई भी देते हैं और साथ साथ ट्यूशन फी भी ले लेते हैं और देने भी पड़ते हैं, और लोग भी देते हैं, खुशी खुशी से देते हैं। तो ऐसा सिलसिला चालू है। फिर ऐसे देते, ज्ञान बटोरते रहना, पैसा भी मिलता है, ज्ञान भी देता है, लोग भी खुश होते हैं। ऐसा ही चलता है। लेकिन ये जो परमात्मा की बात है, तो वो उसकी ओर से ही, उसकी मर्जी से ही हमें मिल सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है, बराबर। हाँ, और यही लोग ये करते, यही लोग विश्वास नहीं करते, एक हड़मास के गुरु पर विश्वास रखते हैं। ये जो 52 अक्षर का जो खेला है, इसी के मंत्र के पर लोग विश्वास रखते हैं, या शरीर के ऊपर जो भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं श्वासों के द्वारा, या कोई ध्यान टिकाना हो, ये शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा स्वयं से आने वाला है या हमारे अंदर उतर जाएगा, इस पर वो विश्वास नहीं करते। देखो कितनी दुविधा है। 52 अक्षर पर जो नाशवान है या यही से बने हैं, यही की भाषा से बने हैं, इस पर विश्वास रखते हैं। हड़मास के गुरु पर यही का गुरु, यही पैदा हुआ, इसी मिट्टी का, उस पर विश्वास रखते हैं। ये ध्यान विधि भी जो भी कुछ भी बताते हैं शरीर के ऊपर, ये शरीर भी नाशवान है, उसके ऊपर जो भी विधि होगी वो भी नाशवान है, उसके ऊपर भी विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, या कबीर जी ने जो कहा है कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा उसकी मर्जी से आएगा,
अगर आपकी इच्छा हो या आपको ऐसा लगता है कि नहीं जरूर कोई तो भी परमात्मा है और वो स्वतंत्र है, स्वयंभू है और वो आजन्मा है, आदि अनादि से अगर वही है और वो एक ही है, निरंतर वाला है, अनंत वाला है, तो वो आएगा ही। और हमारे से अगर वो बड़ा है तो वो बड़ा है तो वही हमारे पास आएगा ना, हम उसके पास तो नहीं जा सकते। नहीं, परमात्मा ही आएगा। बराबर, लेकिन ये विश्वास नहीं करते, ये बोलते उल्टा ज्ञान हो गया ऐसा। गुरुजी, लोग जो है मंत्र जो दे रहे हैं, गुरु लोग सही मायने में वो मंत्र ही में ही रह जाते हैं। जैसे कि जो ज्ञान है, जो मंत्र दिया जा रहा है कि जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहब, सतनाम साहेब बंदगी, फिर उसके बाद जो मंत्र छुड़वा करके फिर ध्यान विधेय की बात करते हैं और ब्रह्मानंद के ऊपर ध्यान टिकाते हैं, सुरती को टिकाते हैं, लेकिन वो नाम तो प्रकट होता नहीं, बेचारे जीव परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो मंत्र ही तो रह जाता है फिर, जो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहब, सतनाम साहेब बंदगी, ये मंत्र ही उस पल्ले रह जाता है। ये ब्रह्म काल का ही जाल में रह जाता है जीव, फिर कहाँ निकल पाता। लेकिन आप तो डायरेक्ट जो है शब्द का ज्ञान करा रहे हैं, पार ब्रह्म का डायरेक्ट ज्ञान करा रहे हैं, ना कोई ध्यान भी दे रहे हैं, केवल नाम स्वयं प्रकट हो रहा है और परमात्मा स्वयं प्रकट हो रहा है। लेकिन जितने भी ये लोग हैं, जितने भी गुरु संसार में हैं, ये तो काल की भक्ति करवा रहे हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, ब्रह्म की, देवी देवताओं की, इनकी भक्ति करवा रहे हैं, इनकी पूजा करवा रहे हैं और नाम ले रहे हैं परमात्मा का, नाम ले रहे हैं सार शब्द का। कितने कुछ गुरु तो ऐसे हैं कान में फूंक देते हैं और कहते हैं कि जब आप शरीर छोड़ोगे तो 72 घंटे बाद जो है आपको जो है परमात्मा प्रकट होगा। कुछ तो ऐसे भटका रहे हैं। तो लिखा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, इंद्रिय द्वारे झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना, आवत देखई विषय बयारी, हठ बस देहु कपाट उघारी। कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। जो हमारे इंद्रिय द्वार है, इसमें जो है देवताओं का वास है। और जो देवता क्या करते हैं, देवताओं का काम क्या है गुरु जी? इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। देवताओं को जो है ज्ञान नहीं अच्छा लगता, ज्ञान नहीं सुहाता, इनका तो प्रेम केवल प्रीत जो है विषय भोगों पे है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। ये विषय भोगों पे लिप्त करते हैं जीव को, और जीव को फंसा के रखते हैं। जैसे महादेव है, महादेव जी का वास आंखों में है, निरंजन का वास कानों में है, आद्या का वास नाकों में है, और विष्णु का वास जो है जिह्वा पे है, और ब्रह्मा की बात त्वचा में है, ब्रह्मा जी का वास ये त्वचा में है। तो ये क्या करते हैं, जीव को फंसाते हैं। तब सो प्रभंजन उर गिर जाई, तभी दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, अब बुद्धि विकल भई विषय बतासा। तो ये जो है गांठ नहीं छूटती है, और ये जो है अंधकार में फंसा करके ये देवी देवता जो हैं ये इंद्रियों में वास करते हैं, और इनका विषय जो है भोग है, और ये जो है प्रेम जो है इनका भोगों पे है। इनको ज्ञान ध्यान नहीं अच्छा लगता, और जीव जो है इन्हीं में फंसा हुआ है, इसी ब्रह्म के काल के भक्ति में फंसा हुआ है, इसी ब्रह्मा विष्णु शिव के भक्ति में फंसा हुआ है। लिखा भी है कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। जो काम है, जैसे बुढ़ाई आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो जो काम है ये तो ब्रह्मा जी का है। जो काम वासना में लिप्त हैं तो ब्रह्मा जी काम वासना में लिप्त हैं। तो जो बुढ़ापा में भक्ति में बुढ़ाई जिसको आ जाती है, जो ब्रह्मा जी की भक्ति करता है उसको वात हो जाता है, और जो विष्णु की भक्ति करता है उसको कफ हो जाता है। वो विष्णु का जो है लोभ है, विष्णु जी लोभ में फंसाते हैं। तो काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जा रहा। और जो क्रोध है शिव जी का है, और क्रोध की जो शिव की भक्ति करता है वो हमेशा क्रोध में रहता है, और उसके छाती में पित्त हो जाता है ये बुढ़ापे में। तब पीत करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। और जो ये तीनों भाई हैं, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव हैं, जो इनकी भक्ति करता है, जो इनसे प्रेम करता है, ये तो भटकन में लगाते हैं। ये काल के जो है एजेंट हैं, वो ये जो है काल ने इनको सौंप रखा है,
संसार चलाने का। तो जो इन तीनों को भक्ति करता है, उपजय सन्न पात दुखदाई, वो जो है सन्न पात की बीमारी हो जाती है, हमेशा वो दुखदाई में रहता है और जन्म मरण के चक्रों में हमेशा रहता है, और इन्हीं की भक्तियां संसार में कराया जा रहा है। लेकिन जो सार सत्य है, जो परमात्मा है, इसकी बात केवल कबीर साहब ने किया, केवल कबीर साहब ने किया। और जो आप दे रहे हैं संसार को गुरुजी, ये जो सार सत्य दे रहे हैं, पहले जानो फिर मानो, फिर जानने की बात कर रहे हैं, फिर मानने की बात कर रहे हैं। तो ये आप जो है सार सत्य का ज्ञान केवल आप करा रहे हैं और कोई नहीं करा पा रहा है। नहीं, मुझे तो इतना ही कहना है, जो भी धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, जो भी है, गुरु गद्या है, वो जो दे रहे हैं। अभी देखो, मुझे तो कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई पंथ का ज्ञान नहीं है, या कोई धर्म ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है। ये जो कथा कहानी में तो मुझे ही मालूम नहीं है, तो उसमें क्या, तो मुझे तो इतना तो मालूम है, पक्का मालूम है कि जो भी लोग कर रहे हैं, तो प्रकृति जो भी, जैसे प्रकृति की मंत्र है, प्रकृति का ही साधना है, शरीर के ऊपर ही साधना है, तो ये मंत्र भी यही बने, ये शरीर भी यही किया, यही का है, ध्यान भी यही का है, गुरु भी यही के है, धर्म भी यही के है, पंथ भी यही के है। तो इनसे क्या, तो यही प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रकृति प्राप्त हो जाएगी, प्राकृतिक सुख ही प्राप्त हो जाएगा। और आज का जमाना ऐसा है कि लोगों को ये प्रकृति में ही सुख चाहिए, संसार में ही सुख चाहिए, बाकी परमात्मा है नहीं है उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये सबका जो चल रहा है ना, इसीलिए ये लोग बढ़ रहे हैं इनके पास, बाकी कुछ नहीं है। लोगों को ही मालूम है कि हमारे गुरुजी के पास कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी के पास संसार का सुख देने की ताकत है, या हमारे जो गुरुजी ने कोई देवी देवता का जो भी कुछ दे दिया हुआ है, मंत्र तंत्र जो भी कुछ ध्यान साधना, तो उससे हमें संसार वाला सुख 100% मिलने वाला है। उनको ये पसंद आया है, इसकी उनको गारंटी है, इसलिए वो लोग जा रहे। हो सकता है मिल भी सकता होगा, अभी वो तो मैं तो उसमें नहीं हूँ, तो मुझे ही मालूम नहीं है। लेकिन अगर लोगों को जरूरत ही है, लोगों को परमात्मा की जरूरत नहीं है, लोगों को संसार की सुख की अगर जरूरत है, तो वो जा रहे हैं। तो उनका वो भी क्या बोलते हैं, उनको भी स्वतंत्र है ना, तो उनको क्या होने वाला है, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में और प्रकृति, अच्छी प्रकृति मिलेगी, यानी अच्छे जन्म मिलेंगे। हो सकता है 2-4 बार और मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे, बराबर, या मरने के बाद अच्छी उनको कोई पद मिल जाएगा, कोई देवी देवता जैसा वो कोई सुख भोगेंगे। लेकिन जो भी कुछ मिलेगा या मिलने वाला है, वो सब नाशवान है। जैसा सपना टूट जाता है, बस हम जाग जाते हैं, तो जो भी सपने में जो भी सुख भोगा या जो भी कुछ किए, लेकिन जाग जाने के बाद वो कुछ काम का नहीं होता, बराबर कि नहीं। स्वप्न में लगी हुई लॉटरी जी कुछ काम की नहीं है जब जगने के बाद। तो ये ऐसा मामला है, जब ये पूर्ण रूप से जब जग जाते हैं ना, उसको हम भाग्य कहते हैं कि नहीं, अभी ये उलझना ही नहीं, मरने के बाद हमें ये चाहिए, वो चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कोई ये चाहिए, वो नहीं, अभी नहीं, बस अभी एक मात्र परमात्मा परमात्मा परमात्मा, बराबर। फिर वही लोग यहाँ आते, ऐसा मुझे कहना है। तो वो जो लोग कर रहे, किसी गुरु के पास जा रहे, कोई ज्ञान ले रहे, ज्ञान बांट रहे, संगत बढ़ा रहे, तो उससे हमको कोई शिकायत नहीं है, या उनसे कोई ये गिला शिकवा भी नहीं है। कर रहे उनको, अगर उनको सांसारिक सुख चाहिए तो वो मार्ग बराबर है उनके लिए। हाँ, लेकिन परमात्मा अगर चाहिए तो फिर ये सार शब्द के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं, बराबर। इसलिए वो जो कर रहे गलत कर रहे, हम ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी चाहत ही प्रकृति है, इसलिए वो प्रकृति वाले ही पंडे आजमाते हैं, और वही उनका फायदा उनसे वही मिलता है। प्रकृति ये करेंगे तो प्रकृति प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ अगर परमात्मा चाहिए तो फिर परमात्मा की मर्जी जब होती है और वो हमारे अंदर जब प्रकट हो जाता है, तो परमात्मा मिलता ही है। यानी परमात्मा मिलता है माने वही हमको मिलाने आता है, मिलने आता है। कितने सहज बात है।
एकदम सहज है। हाँ, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर समझो काल के चेरा। तो जो 52 के फेरे में पड़ा है, प्रकृति के फेरे में पड़ा है, जिनके पास प्रकृति का ज्ञान है तो प्रकृति का ही ज्ञान देंगे। और ये परमात्मा तो प्रकृति के पार है, पल्ले पार है। अल्ले आर और पल्ले पार दोनों है। ये प्रकृति में भी है, प्रकृति से पार भी है। आप कहते हैं ना गुरुजी कि अंड पिंड ब्रह्मांड से परे है। तो जो पल्ले पार का ज्ञान है, जब ये ज्ञान हो जाएगा तभी मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। लेकिन लोग जो है 3 लोक में रह गए, अल्ले आर में ही रह गए। लिखा भी है, गरीबदास की बाड़ी है कि कोई है रे पल्ले पार का, जो भेद कहे झंकार का। वार ही गोरख, वार ही दत्त, वार ही ध्रुव प्रहलाद अरथ, कि सभी जो है इसी वार में रह गए। गोरख जी, दत्त जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी। तो वारही गोरख, वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अरथ, वारही सुखदेव, वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा, वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद, वारही शिव शंकर सिंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। ऋग यजु साम अर्थौन वेद, परम धाम नहीं लाहा भेद, अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सूरत सेव, वार पार थेहा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह है। तो जो ये प्रकृति की भक्ति करने वाले रहे गुरुजी, वो तो प्रकृति में रह गए, इसी आर में रह गए, अल्ले आर रह गए। पल्ले पार तो कोई कोई पहुंच पाया। जो कबीर साहब ने ज्ञान दिया, शब्द स्वरूप जो परमात्मा है, जब इसका बोध हो गया, परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया, तभी कोई पल्ले पार जा पाया, तभी किसी का मोक्ष हो पाया। नहीं तो अल्ले आर में सारे रह गए। जी, एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो ये इसीलिए ये सब भाग्य का खेला है। तो बहुत अच्छी बात है। जो भी अभी देखो प्रचार प्रसार तो बहुत बढ़ रहा है, इसको प्रचार प्रसार भी नहीं कहना है, लेकिन आज की दुनिया को यही शब्द, यही प्रकृति वाली भाषा ही समझ में आती है ना। जी, देखो नहीं तो फिर आज ऑनलाइन में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं? इनको नहीं मिला इसीलिए वो बोल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और वो क्या बोलते हैं, छाती ठोक के बोल रहे हैं ना, डंके की चोट पे बोल रहे हैं ना, बराबर कि नहीं? और बाकी इसमें तो ना कोई बोलने वाला भी है और ना सुनने वाला, ये गुरु ही उसको बोलता रहता है। लेकिन अपना जो भी कोई कहना है, वो लोगों के पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा है, सचमुच उनको कोई मिला है नहीं मिला है, क्या मिला है वो भी नहीं करते, बताते। लेकिन अपना यहाँ तो कोई वो बात ही नहीं है, बराबर। जो है वो सब क्योंकि सब जो होता है ना, वो थोड़ा दिखने में कड़वा होता है, बराबर। लेकिन जब प्राप्त हो जाता है ना, फिर बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये दोनों में फर्क है गुरुजी। तो अंदर उतरता नहीं जल्दी। हाँ बोलो गुरुजी। मैं क्या कर रहा हूँ आजकल आपके आशीर्वाद से, कि रोज सुबह उठ करके रिकॉर्डिंग करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट का। रिकॉर्डिंग करके विचार आत्मा है, महापुरुष हैं, बहने हैं, उन सबको भेजता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप तो एक अलग से बात करते हो, क्योंकि पहले अंतिम मिशन में थे तो निराकार का ज्ञान था, जो एक खाली जगह है, जो गैप बता दिया, इसका ज्ञान था। लेकिन मैं निर्गुण सरगुण से परे की बात करता हूँ, ये सत्य की बात करता हूँ, तो लोग बड़ा अचंभा करते हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। लोगों के अंदर जिज्ञासा भी आ रही है। और रोज निरंतर 2 महीने से यही कार्य मैं कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ 10-12 मिनट का, और विचार भेज देता हूँ। जो आप बुद्धि विवेक देता है परमात्मा, जो परमात्मा बुद्धि विवेक देते हैं, उसी के अनुसार मैं जो विचार बोलता हूँ और भेज देता हूँ, और लोगों तक जा रहा है और लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो आप जी का ऑडियो वो भी भेजता हूँ साथ साथ लोगों को, और ये प्रचार प्रसार हो रहा। हालांकि आप कह रहे हैं प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ये संसारिक भाषा, प्रकृति का भाषा है, लेकिन यहाँ तो उपयोग करना पड़ेगा ना इस भाषा को गुरु जी। हाँ, तो कैसा है कि लोगों ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देखो इन्होंने कोई अलग धर्म निकाले, फिर अलग पंथ निकाले, तो हमें ये धर्म पंथ के चक्करों में आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, क्योंकि इनकी पकड़ बहुत पक्की है, बराबर। इसलिए किसी का हमें तो दिल भी नहीं दुखाना है। और हम तो वैसे तो किसी को तो ये भी करते नहीं ना, हमारे लिए तो सभी धर्म पंथ या गुरु गद्दी सब गुरु तो आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, बराबर। हम तो उनको गलत बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, बराबर।
लेकिन हमारा जो है, हमारा परमात्मा की बात कर रहे हैं हम, बराबर। और वो क्या कर रहे हैं, संसार की सुख देके संसार में वो परमात्मा ढूंढने की कोशिश कर रही है और लोगों को बता रहा है। वो थोड़ा सा हमको गलत लगता है, बाकी कुछ नहीं है। हो सकता है उनकी नजर में हम गलत होंगे, हमारी नजर में वो गलत होंगे। अब ये लोग तो, लोगों को ये करना है ना, निर्णय करना होता है ना, बराबर। हम तो क्या एक प्रकार के परमात्मा के मेडिटेटर है, ऐसा समझो, मिडल में है। देखो भाई, आप तो जो भी गुरु को मान रहे बहुत अच्छी बात है, जिस भी धर्म को मान रहे, पंथों को मान रहे, जो भी गुरु गद्दी को मान रहे, कोई विचारों को मान रहे, बहुत अच्छे। कोई व्यायाम आपने ले लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, बराबर। कोई ध्यान को मान रहे, लेकिन ये भी देखो हमारा साथ साथ, अगर अच्छा लगा तो रखो, बुरा लगा तो एक गाली और देके छोड़ दो। क्या है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि हमें तो कोई शिष्य नहीं बना ना, हमको तो परमात्मा का सीधा और शुद्ध और सरल और सहज ज्ञान देना है। उसको ज्ञान नहीं है तो प्रगट ज्ञान देना है, ऐसा ज्ञान का परमात्मा ही प्रकट हो जाए, ये ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभूति। हाँ, नहीं तो फिर वो ज्ञान क्या है। ज्ञान तो एक शब्द अच्छा है, लेकिन ज्ञान यानी ही मालूमात, यानी ही माहिती, यानी उसको हम जानकारी ही है, बाकी क्या है। उसको ज्ञान का टप्पा लगा के वो बराबर नहीं ना, बराबर है कि नहीं? जी जी। हाँ, तो चलो, हमको जैसा परमात्मा बुद्धि दे रहा है उसके हिसाब से हम, यानी हमको चलाने वाला सब परमात्मा है, सबको चलाने वाला परमात्मा है, ये अभी हम बोल रहे हैं, बराबर। अब लोगों को चलाने वाले उनके गुरु होंगे, कोई उनके धर्म होंगे, उनके पंथ होंगे, वो उनका अलग बात है, हमारा अलग बात है। हम इसलिए कहते हैं कि जिसका भाग्य होता है वो इसमें आता है और प्राप्त करके ही रहता है, बस। जिसको आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, उसमें क्या है, बराबर। ये बात है। चलो फिर ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सतनाम, साहेब बंदगी।